राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री साधन सुधा सिंधु हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के वचन हैं। वो कहते हैं कि ये जो आप मानते हैं कि मैं हूँ, तो इसमें एक विशेष बात ध्यान देकर सुने। आप अकेले मैं हूँ ऐसा मानते हो तो ये हूँपना एक देशी है, और तू है, ये है, वह है, ये हैं, ये पना जो है व्यापक है। तो ये है ही मैं के कारण हूँ बना है। अगर मैं ना हो तो केवल है ही रहेगा, हूँ नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं तब होता है जब कुछ चाहना होता है। मनुष्य कुछ करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो कुछ न कुछ चाहना है, तभी मैं हूँ। अगर कुछ भी चाहना न रहे तो ये है ही रहेगा। आपने अनादिकाल से हूँ जो नहीं है मैं अपनी स्थिति मान रखी है में स्थित होने पर हूँ नहीं रहता। इसकी तो ऐसी महिमा हमने पढ़ी है कि एक बार जो है में स्थित हो गया तो फिर उसे जानने, करने, पाने की किंचन मात्र भी जरूरत नहीं रहती। वो है में स्थित हो गया तो न करना रहा, न जानना रहा, न पाना रहा, कुछ भी नहीं रहा। एक है ही रह गया। वहाँ तो पूर्णता है। जब तक साथ में नहीं रहता है तब तक पूर्णता नहीं होती। पूर्णता में आंशिक रूप से भी नहीं रहता है। तो एक बार है में स्थिति होने पर फिर कभी उसमें हूँ नहीं आता। जो हूँ को पुराना संस्कार हुए मन बुद्धि में स्फुरित हो सकता है, पर है में हूँ नहीं आता। मन बुद्धि में इसलिए आता है कि मन बुद्धि उसके साथ रहे हैं। इसलिए जैसे कोई पुरानी बात याद आ जाए ऐसे हूँ आता है। वास्तव में तो हूँ है ही नहीं, फिर आए कहाँ से? जो याद आ जाए वो वास्तव में होती नहीं, केवल पुरानी देखी सुनी भोगी हुई वस्तुओं की याद मात्र आती है, वस्तु तो आती नहीं। ऐसे हूँ की याद आ जाए तो है नहीं, उस है में इस सब की स्थिति। अब एक खास बात बताई जाती है, ध्यान देकर सुने। वो ये कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं, इसकी तरफ ख्याल करें। कई तरह की चाहनाएं इकट्ठी करने के कारण मनुष्य वास्तव में क्या चाहता है इसे भूल गया। उसके पास कामनाओं का अंबार लगा, पर भूलने पर भी भूलता नहीं है, उसे हरदम याद रहता है, परंतु पूछने पर ठीक जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसने इस पर अभी विचार किया ही नहीं। यदि विचार करे तो ये पता लगता है कि मैं सदा रहने चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं चाहता कि मैं मिट जाऊँ। किसी वक्त दुख में ऐसा कहता है कि मैं मर जाऊँ तो सुखी हो जाऊँ। वो शरीर को दुख का कारण मानता है, इसलिए दुख मिटाने के लिए शरीर को मिटाना चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊँ, तो मैं बना रहूं और सुखी रहूं। ये चाहना तो रहती ही। धन संपत्ति, वैभव, मान, बढ़ाई, निरोगता आदि की जो चाहना होती है, ये असली हमारी चाहना नहीं है। हमारी चाहना तो सदा रहने की है, और सदा रहने का नाम है। जो नित्य निरंतर रहता है उसी ही है कहते हैं। उस है में स्थित होते ही हमारी नित्य निरंतर रहने की चाहना पूरी हो जाती है। पर ये पूरी चाहना करता है तो है से अलग हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ अभी नहीं है उसे पाने की चाहना हुई
तो चाहना नहीं की हुई है ना, और नहीं को पकड़ने से ही चाहना होती। यदि नहीं को ना पकड़े तो है में तो स्थिति ज्यों की तो है ही। चाहना सदा नहीं की होती हैपन तो सदा रहता है, कभी मिटता नहीं। जिस अंश में है से विमुख होते हैं उसी अंश में नहीं की चाहना करते हैं। चाहना से ही उस अंश में है से अलग होते हैं, नहीं तो है से अलग होने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। चाहने पर भी अपना होनापन तो मानते ही हैं। नहीं कि चाहना का त्याग कर दें फिर है में स्थिति स्वतः सिद्ध है। हम ज्ञान चाहते हैं अर्थात जानना चाहते हैं, तो ये जानना भी है में स्वतः सिद्ध है। पर नहीं को पकड़ने से जानने की चाहना होती है। ये नहीं को न पकड़े तो जानने की चाहना भी नहीं हो जाएगी, समाप्त। हम क्या नहीं चाहते? हम दुखी होना नहीं चाहते। है में दुख है ही नहीं, ज्ञान में दुख है ही नहीं। किसी बात का ज्ञान हुआ तो स्वतः एक शांति एक सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान आनंद स्वरूप है। इस प्रकार हमारी चाहना हुई सच्चित और आनंद की प्राप्ति जो स्वतः अपने में है भाई। जो मिटता है उसे असत कहते हैं, जो कभी नहीं मिटता उसे सत कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है उसे जड़ कहते हैं, और ज्ञान मात्र चेतन है। जहाँ कभी दुख आता ही नहीं वही आनंद है। ये सच्चिदानंद सबको स्वतः प्राप्त है। हमारा स्वरूप ही है सच्चिदानंद। अब जहाँ उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को पकड़ा कि आप बताएं, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है वो आपका स्वरूप ही नहीं है। उसे पकड़ने से मात्र दुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी दुखी हो रहे हैं। धन नहीं है, पुत्र नहीं है, घर नहीं है, इस प्रकार कई तरह के नहीं को पकड़ लिया। इस कारण अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता। तो स्वामी जी, मैं अपने स्वरूप है में स्थित होने के बाद भी पुराने संस्कार तो आते हैं क्या? पुराने संस्कार है में नहीं आते, पर मन बुद्धि में आते। संस्कार तो मन बुद्धि में पड़े हुए, पर उनको अपने में मान लेते हो। अनादिकाल से ही मन बुद्धि में आने वाले संस्कारों को अपने में मानते चले आए हो, पर ये अपने में आते ही नहीं। कारण कि आने जाने वाले हैं और स्वयं रहने वाले। आने जाने वाले का प्रवेश मन बुद्धि में तो हो सकता है, पर है में कभी नहीं हो सकता। है में नहीं का प्रवेश कैसे हो सकता है? केवल आप नहीं को भूल से अपने में मान कर उससे संबंध जोड़ लेते हैं। स्वरूप में आकर्षण विकर्षण भी बिल्कुल नहीं है, ये तो मन बुद्धि में है। थोड़ा सा ध्यान दें कि आकर्षण और विकर्षण ये दोनों किसी ज्ञान के अंतर्गत दिखते हैं, तो उस ज्ञान में ये दोनों कहाँ हैं? जैसे प्रकाश में हाथ दिखता है तो हाथ के अंतर्गत प्रकाश नहीं है, बल्कि प्रकाश के अंतर्गत हाथ है। ऐसे ही मन बुद्धि में होने वाले आकर्षण विकर्षण ज्ञान के अंतर्गत है। ज्ञान कहो या है कहो एक ही बात है, उसमें आपकी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। तो महाराज जी, जब तक ये शरीर है तब तक अंतःकरण में ये विकार तो होते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतःकरण के विकार शरीर के रहने से संबंध नहीं रखते। अंतःकरण में विकार रहते हैं असत को सत मानने से, है को नहीं मानने से। असत को सत माना कि विकार आए, असत को सत न मानने से शरीर के रहते हुए विकार नहीं है। शरीर का वृद्ध होना, कमजोर होना आदि विकार तो अवस्था के अनुसार स्वतः स्वाभाविक होंगे, पर आकर्षण विकर्षण आदि जो विकार हैं ये नहीं होंगे। ये तो असत में सत बुद्धि होने से ही होते हैं। खूब विचार करो, असत असत ही है और सत सत ही है। आप हैं, आप है में स्थित हो तभी आने जाने वाले दिखते हैं, नहीं तो असत असत है, सत सत है। आप सत्य, आप है में स्वतः स्थित हो,
स्थिति न होने पर ही स्थिति होना पड़ता है। किस पुरुष ने किस परिस्थिति में कौन सी चेष्टा की, ये सिवाय इसके दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए किसी पर आक्षेप न करके सत्य का निर्णय करना चाहिए। दूसरे को सामने रखकर सत्य का निर्णय कभी नहीं हो सकता। अपने को सामने रखो, ये दूसरे का आदर्श लेना पड़े तो शुभ कार्यों में ही लो, अशुभ कार्यों में नहीं। अस्तु। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।